जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर, और पॉलिनोमियल्स में हम बात करेंगे लीनियर पे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और इस टाइप से जितने भी फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली उनके जो रूट्स होते हैं, उनके रूट्स का सम कैसे फाइंड आउट करना है, फिर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं उनका सम कैसे फाइंड आउट करना है। इवन अगर सारे रूट्स को कंबाइन मल्टीप्लाइड किया जाए तो उनका अपना एक फॉर्मूला होता है। वो बेसिकली किस तरीके से वो टर्म आएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और आप सभी अच्छे से इन सारी चीज़ों को देखिएगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक पता चलेगा जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आपके सामने आते हैं तो आप घबरा जाते हैं। जब उसमें पावर हाइयर होते हैं, पावर 6, पावर 7 इस टाइप के पॉलिनोमियल आते हैं तो आप घबराना बंद कर देंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं लीनियर का जो पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, क्योंकि ये लीनियर है तो इसका जो रूट्स होगा वो लीनियर होगा, यानी रूट्स 1 होगा। और अगर इसको हम 0 कर भी दें तो इसका रूट्स क्या आएगा, -b/a। तो ये लीनियर है। अब इसी तरह से अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें, यानी डिग्री 2, वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। और इसका जो रूट्स है अगर हम मान लेते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, 2 रूट्स हैं अगर हमने मान लिया तो यहाँ पे सम ऑफ रूट आप सबको पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो बचेगा -b/a। इसी तरह से अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करें, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हो जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी c/a। ठीक। अब अगर हम 3 डिग्री की पॉलिनोमियल लें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होंगे, क्योंकि डिग्री 3 है तो इसके रूट 3 होंगे। और वो जो रूट्स होंगे हम एज्यूम करेंगे अल्फ़ा, बीटा और एक और गामा। हमने 3 रूट्स एज्यूम किए, तो यहाँ पे ये जो रूट्स हैं इनका सम क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आज तक आप सबने इसको याद किया होगा। और इसका जो रूट्स आता है माइनस। एक चीज़ आप समझ के चलो, जितने भी आपके रूट्स का सम आएगा ना, वो शुरुआत माइनस से होता है। और अगर आपका पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जस्ट बगल वाला टर्म, यानी क्यूबिक है तो डिग्री 2 वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट माइनस के साथ देने के बाद डिवाइड करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो डिग्री रहा हो, जैसे क्यूबिक है तो 3 है, तो यानी यहाँ पे लेंगे -b और डिवाइडेड करेंगे a से। तो होगा क्या, ये जो सम आएगा ये होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी अगर डिग्री 3 का है तो 3 - 1 2, यानी जस्ट उसके बगल वाला जो कोएफिशिएंट है, जो डिग्री है उसका कोएफिशिएंट माइनस के साथ उसको डिवाइड करेंगे जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट से। तो हमारा ये होता है। अब इसके बाद जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक था तो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि सिर्फ 2 ही हमारे पास रूट्स थे। अब यहाँ पे रूट्स हैं 3। अगर रूट्स 3 हैं तो फिर होगा अल्फ़ा बीटा, एक दूसरा बीटा गामा, तीसरा होगा गामा अल्फ़ा। इसमें सिर्फ 2 रूट्स थे, अब 3 रूट्स हैं तो करना क्या है, प्रोडक्ट लेना है 2 रूट्स का और उनका सम करते जाना है।
तो दो रूट्स का हमने प्रोडक्ट लिया अल्फ़ा बीटा का, फिर बीटा गामा का, गामा अल्फ़ा का, और उनको सम किया। तो ये वैल्यू क्या आएगा, अभी तक हमने माइनस लेकर ए लिया था, अब नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव में लेंगे, तो C/A। अब इसके बाद क्या होगा, हमने दो दो रूट्स के प्रोडक्ट ले लिए, अब हम तीन तीन रूट्स के प्रोडक्ट लेंगे। होगा अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होगा, यहाँ तक हो गया था तो फिर यहाँ पे नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस D/A। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, आपने देखा लीनियर में था तो भी माइनस आया पहला रूट, मतलब सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स हैं वो भी नेगेटिव आया, यहाँ भी नेगेटिव आया, यानी यन भी आप अगर पॉलिनोमियल की डिग्री यन है वो भी लेंगे तो पहला जो रूट्स का सम आएगा वो माइनस ही आएगा। तो आपको कभी भी जब इस तरह से लिखना हो तो सबसे पहले साइन हम पहले माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, फिर उसके बाद से प्लस साइन लेंगे, इसके लिए माइनस साइन लेंगे, फिर प्लस साइन लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा चलता जाएगा, माइनस लिया, प्लस लिया, माइनस लिया, प्लस लेंगे, लेकिन इसके आगे तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 ही डिग्री का है, इसके आगे आप क्या मल्टीप्लाई करके सम करोगे, 3 ही है। अब मान लो यहाँ पे 4 डिग्री का होता है, कुछ ऐड भी कर दे, चलो मैं आपको बताता हूँ 4 डिग्री का। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 ax⁻⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d, ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। अब इसमें भी सेम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर इसका रूट हम ले लें अल्फ़ा बीटा गामा और एक डेल्टा, एक चीज़ ध्यान रखो, जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। डिग्री 1 था पॉलिनोमियल का, रूट्स 1 आया, डिग्री 2 था, रूट्स 2 आए, डिग्री 3 था तो रूट्स 3 आए, डिग्री 4 है तो रूट्स 4 आए। सिमिलरली डिग्री n होगा तो रूट्स n आएंगे। अब जो रूट्स हैं उनका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, एक डेल्टा भी है, माइनस, मैंने बताया ना शुरुआत माइनस से करेंगे। अब ए वाला था तो इसके जस्ट बगल वाला माइनस में लेकर B/A, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब दो दो रूट्स, मतलब दो दो रूट्स का प्रोडक्ट ले रहा हूँ और उनको सम करूँगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फ़ा, और कुछ हो सकता है, अल्फ़ा के साथ बीटा हो गया, अल्फ़ा के साथ डेल्टा नहीं हुआ, नहीं हो चुका है, अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा गामा हुआ है क्या, नहीं हुआ है, अल्फ़ा गामा ले सकते हैं। और बीटा के साथ डेल्टा हुआ है क्या, बीटा के साथ डेल्टा नहीं हुआ है, तो बीटा के साथ डेल्टा लेंगे, तो टोटल ये 6 बने। ठीक है, और एक यहाँ पे एक ट्रिक भी आता है जो आप यहाँ से पता कर सकते हो कितना बनेगा, वो होता है ANCR। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे जो n है वो है टोटल रूट्स, r क्या है, r बेसिकली क्या है, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जितने रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने 2 रूट्स का प्रोडक्ट लिया, जितने रूट्स का प्रोडक्ट ऐड होगा, जैसे 2 रूट्स का प्रोडक्ट लिया, दो रूट्स का, तो r की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये पावर 4 का है तो डिग्री क्या है, यानी टोटल रूट्स कितने हैं इसके 4 हैं, तो ये 4 C, r की वैल्यू कितनी होगी, जितने रूट्स का प्रोडक्ट, 2 रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 2, अभी क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 2 इंटू 3 बच जाएगा, 2 3 या 6,
यहाँ पे 6 आने चाहिए टर्म्स, तो 1 2 3 4 5 6 6 आए हैं, यानी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि बेसिकली कितने टर्म्स बनेंगे। ये एक और शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमसे गलती हो रही है तो गलती बच जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने नेगेटिव ले रखा है तो पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव में क्या लेंगे, यहाँ तक पहुँच गए थे तो ये वाला ले लेंगे, यानी C/E। ठीक है। सिमिलरली मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी मैं आपको ये दोबारा से अच्छे से बताने वाला हूँ। अब इसके बाद हमने 2 रूट्स के प्रोडक्ट लिए और उनका सम किया। अब 3 रूट्स के प्रोडक्ट लेंगे और सम करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, बीटा गामा अल्फ़ा, सॉरी बीटा गामा डेल्टा आएगा ना, बीटा गामा डेल्टा। उसके बाद क्या होगा, बीटा ले लिया, गामा, डेल्टा, अल्फ़ा और कुछ डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही बनना चाहिए, क्योंकि 4C और 3, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 बनना चाहिए, तो 4 है, सही है। अब इसके आगे क्या होगा, D बाई E माइनस B बाई ए, C बाई ए, D बाई ए। अच्छा, यहाँ पे dx कुछ गड़बड़ हो गया है, देखिए यहाँ होगा dx प्लस E अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से अब एक हमने 3 क्यूब मतलब 3 रूट्स का प्रोडक्ट लिया और उनको सम किया, तो D बाई ए। अब 4 रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे और उनका सम करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो अभी क्या है ना, 4 रूट से ही हैं, इनका प्रोडक्ट ले लिया तो सम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही है ना ये। अब उसके आगे दोबारा इस तरह से थोड़ी करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आंसर आने वाला है और इसकी वैल्यू हो जाएगी लास्ट में। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना चाहिए था। अब यहाँ प्लस होगा तो E बाई ए। सिमिलरली इस तरह से अगर आपके पास पावर 5 का पॉलिनोमियल हो, 6 का पॉलिनोमियल हो, आप पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे NCR की हेल्प से। और ये भी पता कर सकते हैं कि उनके रूट्स का प्रोडक्ट, 2 रूट्स का प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 3 रूट्स के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 4 रूट्स के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, सिमिलरली रूट्स के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा। अब इसी तरह से NCR जो हमारा था, यहाँ पे NCR जो है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स। यहाँ पे जो R है, R क्या ले रहे हैं हम, जितने रूट्स का प्रोडक्ट किया, जितने रूट्स, जैसे 2 रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही R है। मतलब जितने रूट्स का प्रोडक्ट लिया और उनको जोड़ते जा रहे हैं, वही R है। जितने रूट्स का प्रोडक्ट लिया, जितने रूट्स का प्रोडक्ट लिया, 2 रूट्स का प्रोडक्ट लिया तो R की वैल्यू 2, 3 रूट्स का प्रोडक्ट लिया तो R की वैल्यू 3, 4 रूट मतलब 4 रूट्स का प्रोडक्ट का सम लिया तो R की वैल्यू 4। तो मान लीजिए अगर हमारा पॉलिनोमियल 5 डिग्री का है, ax रेज़ टू द पावर 5 bx पावर 4 cx क्यूब dx स्क्वायर ex प्लस f।
पावर 5 यानी डिग्री 5 का अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें अगर इसके रूट्स क्या माने, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और कुछ भी मान सकते हैं आप, या फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस तरह से मान लेते हैं। इसके रूट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, तो इनका सम क्या होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर अल्फ़ा 5 तक का सम माइनस बी बाई ये तो कोई फाइंड आउट कर लेगा। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इस तरीके से कितने टर्म्स आएंगे ये भी आप जानते हैं, सी बाई ए। लेकिन अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल हमारे रूट्स कितने हैं, 5 सी, और नीचे आर के प्लेस पे 2 का प्रोडक्ट लिया तो 2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू 2 फैक्टोरियल का 2 ही आंसर होगा। इसको कटेंगे 2, 5 टू 10, यानी ये 2 टर्म बनेंगे, ये 10 बनेंगे। सिमिलरली अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इस तरीके से अगर बनाएं तो इसका वैल्यू आप जानते हैं माइनस डी बाई ए। तो ये टर्म्स कितने बनेंगे इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सिमिलरली सेम पैटर्न से 5C3 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्योंकि 3 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 5 इंटू 4 3 इंटू 2 10, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 4 हुआ तो 5C4 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये बचेंगे 5। तो इस तरह से 5 आ जाएंगे। सिमिलरली कितना भी पॉलिनोमियल क्यों ना दिया हो, हम सिंपल सा इस ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बाकी मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इतना आगे डिस्कस करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ पाएँ, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये वाला कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस ये समझ में आ जाए। और अगर आपने सिर्फ पॉलिनोमियल 4 तक भी अच्छे से अपना ध्यान रख लिया, पॉलिनोमियल 4 तक भी अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बिल्ड होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो सवाल पूछा जाता है ना वो आपको ऐसा ही पूछेगा कि अल्फ़ा क्यूब, पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 का ही क्वेश्चन पूछते हैं सब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू बता दो अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, तो देखिए अगर इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो कितना इजी बन जाता है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको रहने देते हैं, इसको इरेज करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, और आप देखो अगर एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसकी वैल्यू पूछ ली है तो ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, यानी इस टाइप का टर्म कुछ बना, आप निकाल लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़रूर देगा इस टाइप के सवाल में,
फिर यहाँ भी वही हो गया, और यहाँ पे दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम है, वो भी आज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 3 रूट्स के प्रोडक्ट का सम होता, लेकिन क्योंकि 3 ही है तो आगे सम होता ही नहीं है, तो इसका भी आपको आंसर उसी में मिल जाएगा, और इससे ईजिली ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, या फिर इसी पॉलिनोमियल में आपको कुछ वैरायटी चेंजेस करके इसको कंपेयर करा देगा, इसकी वैल्यू कुछ दे दिया और कंपेयर करा के ए बी सी किसी चीज़ की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रेडी किए जा सकते हैं, और हमें प्रॉपर से इसमें रेडी रहने की ज़रूरत है। वी होप कि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर। इस टाइप के वीडियोस ऑलवेज आता रहेगा इस चैनल पे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण।